सो हेलो ऑल, मैं एक बार फिर आ गया हूँ द ट्रैवलर कार्ड से। सो एक और जर्नी, एक और ट्रैवलिंग ब्लॉग, एक और जगह हम जा रहे हैं। बट वही सस्पेंस तो कुछ नहीं है, हम लोग मथुरा जा रहे हैं वापस, कुछ काम है तो ट्राई करूँगा कि इस बार कुछ नई चीज़ें आप लोग के साथ लेके जाऊँ। सबसे पहले आपको डिटेल्स दे देता हूँ। लास्ट टाइम जब हम मथुरा गए थे तो हम लोग बस से गए थे, इस बार हम लोगों ने ट्रेन करी है। तो ट्रेन बहुत बेटर ऑप्शन है बस से, बिकॉज ट्रेन कंफर्टेबल भी रहती है। यहाँ से आपको नंदा देवी एक्सप्रेस चलती है देहरादून से, बाकी ये देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली होते हुए फिर मथुरा जाती है, उसके बाद फिर आगे कोटा जाती है। तो अगर आप लोग 3 डेस्टिनेशन पर जर्नी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी ट्रेन है। 10:40 का इसका टाइम है देहरादून से, बाकी आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो ट्राई करूँगा कुछ नया कुछ अच्छा सा लेके आऊँ आप लोगों के लिए। आप मथुरा जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्रजभूमि जा रहे हैं। सी कीनू के तो मिला, तो आप लोग सब जानते ही हैं कीनू भी हमारे साथ चल रहे हैं। बस इस बार कुछ नया लेके आएंगे मथुरा में, वहाँ का कुछ देखते हैं नया क्या क्या होता है। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। हेलो जी, हेलो। देखो हम फिर से ब्रजभूमि पहुंच गए। रेलवे स्टेशन हमें लेट नहीं हुआ बिल्कुल भी। 6:28 का टाइम था और 6:38 पर हमें इसे पहुंचा दिया ट्रेन ने। बहुत अच्छे से जर्नी बहुत अच्छी रही। लास्ट का डब्बा था तो इस वजह थोड़ा प्रॉब्लम ऊपर नीचे रहा, तो कोई बात नहीं। बैग का चेन टूट गया था, सही कराया, चलता रहता है। अब हम सीधा देखते हैं, पहले तो द्वारकाधीश जी जाएंगे या जमुना जी जाएंगे। जमुना जी जाते हैं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर मुश्किल से होली गेट। अगर आप लोग रेलवे स्टेशन को उतरते हैं आपको सीधा जमुना जी जाना है, बिकॉज सुबह जमुना जी हो सकता है आपको आरती मिल जाए। तो यहाँ से आप सीधा ऑटो कर सकते हैं। 40-50 रुपये ज़्यादा मत देना ऑटो वाले को, इतना ही लेगा, ठीक है। तो 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा, यहाँ से चलते हैं। हेलो जी, अब हम चल दिए आगे। सबसे बेस्ट पार्ट आजकल ये होता है, ऑनलाइन आपको गाड़ियाँ किराए पर मिल जाती हैं। तो अभी हमने एक एक्टिवा रेंट पे ली, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, पापा वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। अब हाय बोलो, हाय बोलो। हाय। तो अभी ये हमें स्कूटी पड़ी है 400 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, बहुत नॉमिनल है, ठीक है। तो अब पेट्रोल से हमें खुद में डलवाना है। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा नरी सेमरी टेम्पल। बहुत प्राचीन है, इसकी बहुत मान्यता है। हमारी कुल देवी है नरी सेमरी, और यहाँ की स्टोरी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। आपको भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप आपके कॉल करके ले सकते हैं। So we have reached our first destination, नरी सेमरी माता मंदिर। नरी सेमरी माता मंदिर का इतिहास बहुत प्यारा है। यहाँ पे धेनु भक्त थे, उन्होंने, इन्हें नगरकोट वाली माता भी कहते हैं। नगरकोट वाली माता इसलिए कहते हैं, जो हिमाचल में है, कांगड़ा में है। वो जब धेनु भक्त ने उनको प्रसन्न करके बोला माँ मेरे साथ चलो, धेनु भक्त थे आगरा से, तो माँ प्रसन्न होकर उनके साथ चल दी थी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि मैं जहाँ पे तुमने पीछे मुड़ के देखा मैं वहीं पे विराजमान हो जाऊंगी। तो यहाँ पे जब नरी सेमरी से राजा गुजर रहे थे तब उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे बहुत सारी कटीली झाड़ियाँ हुआ करती थी। तो झाड़ियों से उन्होंने सोचा कि माता के कई कपड़ों में ना लग रहा हो, कहीं अटक ना रहा हो। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि माता सही से आ रही है कि नहीं आ रही। तो जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा वैसे ही माता यहीं पे विराजमान हो गई। तब से नरी सेमरी माता का मंदिर बना है, तभी से नरी सेमरी माता का विख्यान हुआ है, और तभी यहाँ पे ही धेनु भक्त की समाधि भी है, और यहीं पे माता को पूजा भी जाता है। यहाँ से आप व्यू देखो, ये तो सही धार्मिक बात, लेकिन व्यू इतना प्यारा है। सी चलो अब आपको ले चलता हूँ मंदिर के अंदर। मैं पूजा कराया, मैं दर्शन कराया, आप लोगों को भी दर्शन करा देता हूँ। नई सेमरी माता के मंदिर ये ब्रज की देवी कही जाती है। इनकी कथा मैं आपको छोटी सी पहले बता ही चुका हूँ, आसपास का नज़ारा भी आपको दिखा चुका हूँ। अब सीधा ले चलता हूँ मंदिर के अंदर।
चलो अब मैया के दर्शन करके हम लोग आगे चलते हैं। माँ का दरबार इतना प्यारा सुंदर सजा है। अभी माँ के दरबार में तोरण लग रही है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से कुछ मांगने, कुछ देने, कुछ चढ़ाने। तो माता रानी की तोरण तैयार हो रही है। मेरे पापा मॉडल बन के आ रहे हैं। चलो तोरण देख के लग जाए, देखना है तोरण। माता रानी के दर्शन के बाद यहाँ पे पंडित जी ने बताया काल भैरव को आप ज़रूर दर्शन करें। तो अभी हम भैरव बाबा दर्शन करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो हर जगह माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन होते ही हैं। तो बोल काल भैरवाय नमः। पवन तनय संकट हर लो मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सत्य बसो सुरभूत श्याम राम जय जरा मृत्यु राम कलकल्याण। ओम नमो नमः शिवाय शिवाय शंभु देवाय देवाय नमः। ओम काल भैरवाय भैरव देवाय काल भैरवाय ओम नमः शिवाय 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 बेटे ऐसे किसी नहीं लूंगा। एक एक करके बेटे एक मिनट तेरा भाई। चलो छोड़ो बे, चलो एक बेटे ये क्या कर रहे हैं? बेटे पिटाई हो जाएगी यहाँ 15 फीट। बेटा लाइए एक फूलन फेंक रहा तो आप देख सकते हैं हमारे पिताजी को लोगों ने घेर लिया है। ऐसा तो कुछ वो बांटी थे जिस हिसाब से उन्हें घेर लिया। हे भगवान, अबे ऐसा कौन से हीरे बट रहे भाई। मैं कहाँ से लाऊं बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई। ये तो बांटना मुश्किल हो गया। कल काम चलते ना गांव के लिए पेड़े वेड़े वहाँ मिल जाएंगे। राइस ले